एक्साइटेड हैं हम शार्क से मिलने के लिए। मेरे 2 बैचमेट्स हैं टैंक में, वो एक सरप्राइज है। इंटरेस्टिंग ये भी है कि हमने लास्ट ईयर भी अप्लाई किया था शार्क टैंक में, रीजनल राउंड्स तक पहुंचे थे, ऑल इंडिया नहीं क्लियर कर पाए थे, कुछ कमियां रह गई थी। उन सब कमियों को दूर करके अब इस बार आए हैं, तो हम कॉन्फिडेंट भी हैं और एक्साइटेड भी हैं मिलने के लिए उनसे। आइए शार्क्स, आपको कराते हैं एक हेल्दी ब्रेकफास्ट। 30% शुगर, 31% मैदा, 8 से 10 चम्मच पाम ऑयल, चुटकी भर प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल कलर्स। लीजिए, आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार। क्या हुआ, शॉक हो गए? हम भी ऐसे ही शॉक हो गए थे जब हमने देखा कि इंडिया में बिकने वाले बड़े बड़े ब्रेकफास्ट ब्रांड्स कितने अनहेल्दी हैं। प्रोटीन की कमी की वजह से ये हमें एनर्जाइज करने की बजाय स्लो डाउन कर देते हैं, और इसलिए हमने बनाया नेचरेक, इंडिया टेस्टीएस्ट एंड हेल्दीएस्ट देसी ब्रेकफास्ट ब्रांड। नमस्ते शार्क, मेरा नाम साहिल है और मैं हूँ ईशा, और हम आए हैं पंचकुला हरियाणा से। नेचरेक में हम सर्व करते हैं सबसे टेस्टी चीला, मसाला खिचड़ी और स्प्राउट्स। कंज्यूमर्स हमारे प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं क्योंकि ये उनके नेचुरल इंडियन टेस्ट बड्स को अपील करते हैं, और हम गर्व के साथ कहते हैं कि ये हम खुद भी खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। नेचरेक के प्रोडक्ट्स में कोई शुगर, मैदा, पाम ऑयल, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, और इससे हम सेट कर रहे हैं एक नया स्टैंडर्ड होलसम टेस्टी फूड का। तो शार्क्स, अब हेल्दी और टेस्टी खाना रेडी होगा सिर्फ 3 मिनट में। इंडियंस हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, जिससे हमारी अपॉर्चुनिटी और भी बढ़ रही है। इसी अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए हम अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेजेंस को दुगनी तेजी से बढ़ा रहे हैं, और अब तक देश भर में लगभग 2 लाख पैकेट बेच चुके हैं। इस ब्रांड को इंडिया का सबसे बड़ा देसी ब्रेकफास्ट ब्रांड बनाने के लिए हमारी आस्क है 50 लाख एट 2% इक्विटी। आपके लिए कुछ स्पेशल है। ओहो, आपको देख के लगता नहीं है कि आप कुकिंग करते होंगे। नेचरेक का चीला जो हम क्लेम करते हैं 3 मिनट में बनता है, इतना सिंपल है, कोई भी बना सकता है। तो आप आइए हमारे साथ चीला बनाइए अपने लिए। I'll help you. You're trying to make it idiot proof. Please. तमीज से। ये है हमारा बैटर। हल्का सा इसमें हम ऑयल ग्रीस करेंगे। Wow, we're eating sprouts. ऐसे? यार ये स्प्राउट्स तो आपके नहीं है ना? ये स्प्राउट्स भी हमारे हैं। तो हमारा मिशन सिर्फ टेस्टी और हेल्दी खाना देना नहीं है, बट इंडिया में जो टाइम की कमी है उसको भी सॉल्व करना है। तो हमारे सारे सॉल्यूशन कन्वीनियंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देके बने हुए हैं। ये स्प्राउट्स 5 मिनट में बने हुए हैं। We'll take a sheet full of this, पूरा भर के। अब इसका क्या करूं? थोड़ा सा इसको स्प्रेड करो। अमन तो वाकई में कुकिंग नहीं करते हैं। मैडम जी आप थोड़ा दूर हट जाइए, वो आग वाग लगाने में नहीं माहिर सर, कुछ नहीं होता। आप सिर्फ इसको पोर कर दीजिए, अपने आप ही पक जाएगा, स्प्रेड नहीं करिए। हाँ, कुछ मत करो, बस इतने से ही हो बस। जाएगा। What they are saying is don't do anything. हाँ। स्प्राउट्स तो अच्छे हैं। जब तक वो बनाते हैं आप हमको प्रोडक्ट्स दे दीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ। इसको फ्लिप कर देंगे। अमन कैन हैप्पीली कुक। Wow, nice. Not bad. बहुत बढ़िया। आई थिंक इट्स रेडी। हो गया रेडी? जी। वो रेडी हो गया भाई, that is crazy. थोड़ा ट्राई करके देखिएगा प्लीज। प्राइसिंग तो बढ़िया है। 200 रुपए। ठीक है, चीला का मिक्स है। एक बनेगा, कितने ना बनेंगे? ना, ऑब्वियसली नॉट। भगवान कसम पहली बार कुछ बनाया है मैंने, कसम से। मुझे चीला बहुत पसंद है। Yeah, actually the sprouts are very tasty. लग रहा है packed है। और अपने हाथ का चीला तो अलग ही टेस्ट आ रहा है। Good. इसमें कितने बनेंगे चीले? नॉर्मल चपाती का साइज के 12 चीलास। मतलब 20 रुपए में अपने को एक चीला पड़ेगा, मोटा मोटी। कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है आप कैसी लेते हैं इसकी। 12 हम क्लेम करते हैं, एक्चुअली 14 से 15 बन जाते हैं बहुत आराम से।
इंग्रेडिएंट्स बहुत हेल्दी लग रहे हैं। जी एब्सोल्युटली। पर ये सब चीले इतने हेल्दी होते हैं जो घर में बनते हैं? घर में जो चीला बनता है वो बेसन से बनता है, जो कि कार्ब डेंस होता है। इसको प्रोटीन देने के लिए और हाई फाइबर देने के लिए हमने इसको दालों से बनाया है, और कुछ हिडन सीक्रेट्स डाले हमने। हींग, जीरा, सौंफ डाले, जिससे आपको ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस नहीं होगी, आपको ये खा के हैवी नहीं लगेगा। लेकिन आपका अगर प्रोटीन कंटेंट में देखता हूँ तो एक चीले में तो शायद 2 ग्राम ही मिलेगा। चीला में 20% पर 100 ग्राम प्रोटीन है। तो एक सेकेंड, आपका ये बॉक्स उठा लेता है, इसमें आपने लिखा है 100 ग्राम्स में 20 ग्राम्स प्रोटीन। जी है ना, और इसमें बनते हैं 12 चीले। 250 बट ये ग्राम। पैक 250 ग्राम का है। 250 ग्राम जी, 50 ग्राम के आसपास प्रोटीन है इस पैकेट में, तो 20 ग्राम, और इससे बनेंगे आपके 20 11 से 12 चीला। तो 5 ग्राम 5 प्रोटीन। 5 ग्राम पर चीला। अगर आपने इडली खा लिया या जी। डोसा खा लिया जी। या पराठा खा लिया अच्छे आटे का, नॉट जी, मैदा, जी, जी। तो उसमें भी आपको 4-5 ग्राम प्रोटीन मिल जाए। नहीं मिलेगा। डोसा में जैसे आईडी फ्रेश का भी आप लेंगे या घर पे भी बनाएंगे, उसमें होता है 1.5 ग्राम प्रोटीन। और दाल के चीले में जो घर दाल पे के चीले में आपको मिल जाएगा 16 से 18 ग्राम प्रोटीन, लेकिन उसके लिए आपको 10 से 12 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी। और जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जो क्लेम भी कर रहे हैं कि वो प्रोटीन है, चाहे वो म्यूस्ली हो, आप एवरेज उनका देखेंगे तो 11 से 12 ग्राम प्रोटीन है। गॉट। ये दोनों जो मेरे पास है यहाँ, रागी चीला और ओट्स चीला, सोडियम बहुत ज्यादा नहीं है दोनों में? इज दैट द रीजन इसकी प्रेजर्वेशन ज्यादा हो रही है? इसको थोड़ा चटपटा रखने के लिए हमने मसाले थोड़े ज्यादा रखे हैं। लेकिन 1 ग्राम से भी कम है। 700 मिलीग्राम के आसपास है, लेकिन क्योंकि हम डाइटिशियंस को भी सेल करते हैं, ये वहां से भी ये एग्जैक्ट फीडबैक हमें आया था, तो हमने 2 नए वेरिएंट्स विच इज स्पिनच और कैरेट चीला जो मिलेट से बने हैं वो इंट्रोड्यूस किए। उसमें 300 mg से भी कम है सोडियम। लोगों को सब बोलते हैं कि ये प्रेजर्वेटिव्स वाला नहीं खाना चाहिए, तो आदत से पड़ गई है कि ये डब्बे नहीं उठाने चाहिए, और वो लोग प्रेजर्वेटिव्स डालते हैं। प्रेजर्वेटिव्स का मेन रीजन कॉस्टिंग है या एक्सपायरी? दोनों एक ही साथ है, मतलब एक ही कॉइन के 2 पहलू हैं। बट नॉर्मली उनका तो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से ज्यादा नहीं चलता। उनका तो 1 साल है विदाउट प्रेजर्वेटिव्स। ये तो इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो आपके हाथ में है, ये तो मार्केट में है ही नहीं। कैसे करते हैं आप ये? तो इसमें हम 2 टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। मार्केट में जो दालें या कोई भी फ्लावर वगैरह आटा मिलता है, उसमें 16 से 18% मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ सिर्फ 3 महीने होती है। डिहाइड्रेशन से इसका हम 2% से कम मॉइस्चर कर देते हैं, तो उससे इसकी शेल्फ लाइफ नेचुरली बढ़ जाती है। और उसको टॉप अप करने के लिए जब हमने स्टार्ट किया था, तो हम इस तरह से इसको वैक्यूम पैक भी साथ में कर रहे थे। तो इन दोनों चीजों की वजह से विदाउट प्रिजर्वेटिव हमें नेचुरली उनकी शेल्फ लाइफ एक्सटेंडेड मिलती और है। जब आप मैंने घर में खोल खोल लेंगे लिया, उसके हाँ। बाद तो शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। उसके खोलने के बाद बाद 1 month। महीना। वाओ। ये बताओ कि आप लोग करते क्या थे पहले? नेचरिक स्टार्ट करने से पहले मैं आईटीसी में जॉब करता था एज अ नेशनल सेल्स मैनेजर। इसी पैकेट फूड्स में? ऑल इंडिया एफएमसीजी सेल्स देखता था। लार्जर पोर्टफोलियो, आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट, बिंगो, yippee नूडल्स, जूसेस, बी नेचुरल और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में फियामा, विवेल, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो। उससे पहले ब्रिटानिया में भी मैंने काम किया है एज नेशनल ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर, जिसमें ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस जैसे ब्रांड के लिए मैंने गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बनाई है। 50 करोड़ से 300 करोड़ की जर्नी तय की है। और उससे पहले 4 साल प्लस मैंने वॉलमार्ट में काम किया है, जब वॉलमार्ट इंडिया में जस्ट एंटर कर रहा था, भारती के साथ टाई अप में इजी डे स्टोर्स ओपन कर रहे थे। तो यू आर अ वेटरन ऑफ एफएमसीजी इंडस्ट्री। 17 साल मैंने यही किया है। और पढ़ाई कहाँ की आपने? Born and brought up in Bathinda, school topper, class topper. I wanted to take commerce and business studies, तो मम्मी was like ऐसे थोड़ी होता है, वो तो उनको मिलता है जिसके मार्क्स नहीं आते हैं। तो डिसाइड ये हुआ कि इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, बट देन आई हैड अ डील कि आई ट्राई फॉर IIT ओनली। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आई डू व्हाट आई वांट एंड आई नॉट डू इट इन बठिंडा, आई गो टू दिल्ली। तो मैं DPS RK-पुरम गया 11-12। अरे वाह। 3 बैठे। एक्चुअली सेम बैच 2K1। मैं भी गया था। 2K1 बैच। तीनों एक ही बैच से हैं। तो We are batch. मैं तो 2011 से हूँ। Which section? 12th I was my section। We were J. है ना? तो ये एक दूसरे को जानते नहीं हो? 1000 बच्चे ग्रेजुएट होते हैं हर साल। नहीं, उससे क्या हो गया? ये एक दूसरे को जानते थे वो टाइम? हम हम एक क्लास में थे। अच्छा, एक क्लास। आप मुझे तो जानते हो। I no। अच्छा, फिर कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया, MBA की तैयारी किया, कैट एंड FMS, गॉट थ्रू FMS।
2007 से अपनी कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट की आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम एफएमएस। ईशा आपकी क्या स्टोरी है? मैंने अपना कॉर्पोरेट करियर 12 साल ह्यूमन रिसोर्सेज में किया गुड़गांव में। उसके बाद 4 साल तक गुड़गांव में अपना फूड QSR बिजनेस चलाया। किस नाम से? टिप्स फ्रैंकी की फ्रेंचाइजी ली थी हाँ, वो अच्छा है। ऑपरेशनली समझने के लिए। वेरी नाइस। उसमें इन्होंने अपने एंड से बहुत सारी रेसिपीज इंट्रोड्यूस टेस्टी की। रेसिपीज इनोवेट करी। लेमनेड और शेक्स उन्होंने रेसिपीज बाय आउट करके अपने उसमें ले लिया। वाओ। फिर उसके बाद साहिल ने शेयर किया कि साहिल का ये आइडिया है। अंदर से मेरा भी पैशनेट फूड एंटरप्रेन्योर कह रहा था कि लेट्स डू इट, इसको साथ में करते हैं। ये आइडिया कैसे आया कि इस सेगमेंट में घुसना? ऑनेस्टली जब स्कैन किया पूरा फूड स्पेस तो स्नैकिंग में बहुत क्लटर है। ब्रेकफास्ट एक ऐसा बड़ा मार्केट निकल के आया कि ये 30,000 करोड़ का मार्केट है और फोकस अभी सिर्फ वेस्टर्न स्नैक्स और वेस्टर्न क्विजीन्स पे हो रखा है। इंडिया में कौन है सबसे बिगेस्ट ब्रेकफास्ट में? 8,000 करोड़ का स्प्लिट है बैटर का, ड्राई और वेट दोनों, जिसमें ब्रांड्स लाइक MTR, ID फ्रेश वगैरह ऑपरेट करते हैं। 5,500 6,000 करोड़ का है आपका सीरियल्स का मार्केट, जिसमें केलॉग्स, बैगरीज और कुछ ये स्टार्टअप्स जो आए हैं वो ऑपरेट करते हैं। अच्छा। 11-12,000 करोड़ के आसपास है आपका RTE, जिसमें पोहा, उपमा और जितने भी ये हल्दीराम वगैरह के जितने RTE आते हैं। ओट्स वगैरह का अभी छोटा मार्केट है अराउंड 1100-1200 करोड़ का। आपके SKUs में ज्यादातर चीले हैं ना? करेक्ट। ये 30,000 करोड़ में से इसका जिक्र आपने कहीं नहीं किया। ये 8,000 करोड़ का जो बैटर मार्केट है ना, ड्राई और वेट, हाँ जी, उसी में आता है। चीला का मिक्स कौन बेचता है? छोटे छोटे ब्रांड स्टार्टअप्स आए startups हैं। हैं। फॉर Like एग्जांपल टाटा संपन्न की बात करें तो उनका चीला आता है, ओके, बट वो उनकी फोकस कैटेगरी नहीं है। दैट्स वो ओके, दैट्स ओके। क्लब फार्म्स कर रहा है। स्लफ फार्म का Kids चीला नहीं है, पैनकेक है, बट पैनकेक इज आल्सो फॉर्म ऑफ चीला इन द मीठा फॉर्मेट। देयर आर मोर कंपनीज। ग्लैडफुल करके एक और स्टार्टअप है Gladful। वो Startup तो आया Shark था। Tank पे Shark आए थे। टैंक पे आया था, बट वो भी किड सेंट्रिक है। Why didn't you start with जो बड़ा कैटेगरी है 11,000 करोड़ का पोहा उपमा? मेरा बिलीफ बड़ा स्ट्रांग है ओवर दिस सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की एक छोटी कैटेगरी पकड़ के आइडेंटिटी बनाना, कस्टमर का कॉन्फिडेंस जीतना इज फार मोर इम्पोर्टेंट दैन टेकिंग बिल्कुल कोई सही है। बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर को हेड ऑन। एब्सोल्युटली। MTR, हल्दीराम, ITC को 2 दिन लगेंगे नेचरिक को किल करने में, अगर उनके मन में आ गया। वेरी गुड। आई वांट टू डिस्कस नंबर्स। जी। अगर आप तैयार हैं नंबर्स? एब्सोल्युटली। 20 मार्च 2023 से हमने सेल स्टार्ट की। पिछला पूरा साल इफेक्टिवली हमारा पहला साल था। लास्ट ईयर हमने 87 लाख पे क्लोज किया है। बॉटम लाइन कितनी थी? नेगेटिव था, -12% हमारा लास्ट तो ईयर। 10 लाख रुपए का लॉस था। इस साल हमने फंड रेज भी किया है और हमने ऑफलाइन भी अपना स्टार्ट किया है। कब किया था, किससे? ये बिगनिंग ऑफ दिस ईयर था, अराउंड Jan-Feb में 100x VC से प्री सीड राउंड किया था 1.25 करोड़ का। एट व्हाट वैल्यूएशन? CCPS होता है ICF notes, 7%. but broadly it is around at 8, it was at 8.33 crores valuation. व्हाट आर नंबर्स? इस साल पहले क्वार्टर में हमने 92 लाख का सेल किया है। ओके, और सेकंड क्वार्टर में हम 1.26 करोड़ का सेल कर चुके हैं। अक्टूबर हमने 49.4 का क्लोज किया है। इस साल का हमारा AOP है 5.82 करोड़, जो अभी की ट्रेजेक्टरी के हिसाब से लग रहा है कि हम ओवर अचीव कर लेंगे। और लॉस कितना होगा इस साल? एग्जिट मार्च में हम EBITDA पॉजिटिव हो जाएंगे। कंट्रीब्यूशन लेवल पे हम अभी भी पॉजिटिव हैं। यूनिट इकोनॉमिक्स आपको समझा देता हूँ Please. कैसा। हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट आता है 23%, ओके, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट आता है हमारा 4.5%, इनवर्ट शिपिंग कॉस्ट आता है 3.25%, जिससे हमारा ग्रॉस बनता है 69.3%। उसके बाद हमारा डिस्काउंट, मार्जिन, कमीशन जो हम ब्लेंडेड अगेन मार्केट प्लेस और ऑफलाइन में हम देते हैं वो आता है 27%। गॉट इट। और आउटवर्ड शिपिंग जो कोरियर और सप्लाई ट्रांसपोर्ट वगैरह वो आता है 12%। मार्केटिंग स्पेंड हमारा वेटेड एवरेज 25% के आसपास हम मेंटेन कर रहे हैं। ओके, वाओ। यहाँ तक आने के बाद हमारा 5.5% पॉजिटिव रहता है। इसके बाद फिक्स कॉस्ट है आपका? सैलरीज हमारी अबाउट 8.8-8.7% के आसपास आती हैं। उसके बाद ट्रैवल कॉस्ट भी है 1.4% बिकॉज सेल्स टीम ट्रैवल्स अ लॉट, और 0.7% हमारा फिक्स एक्सपेंसेस जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कर आके -6% के आसपास अभी नेगेटिव EBITDA है। नॉट बैड। कंट्रोल कर लिया? कंट्रोल्ड है क्योंकि हम फोकस हमारा वही है कि ऑनलाइन इंपॉर्टेंट है, धंधा ऑफलाइन और दूसरे चैनल से बनेगा। हमारा सेल्स का स्प्लिट इक्वली डिवाइडेड है। 51% हमारा ऑफलाइन से आ रहा है, 49% हमारा ऑनलाइन से आ रहा है। Then that means कि आपका जो ऑनलाइन पार्ट ऑफ द बिजनेस है वो ज्यादा स्केल नहीं किया है, बिकॉज जो आप लास्ट ईयर कर रहे थे रन रेट Yeah. बाय इन जी। Q4, उससे अभी आपका ऑनलाइन तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश है।
हमारा वो कॉन्शियस कॉल है। No, I understand conscious call because of D2C, but quick com तो explode हो गया है सबका in the क्विक last 9 एब्सोल्युटली months. एक्सप्लोड कर गया, तो हमारे लिए बहुत आपने क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है। उसको 10x किया अभी तक? तो क्विक कॉम में हम अभी येट टू ऑनबोर्ड हैं, हम अच्छा। लगे हुए हैं उनके साथ, बट Okay. एंट्री थोड़ी स्लो हो तो रही आप है। नहीं है, Hopefully- अभी तीनों में नहीं है। अभी तीनों में नहीं है। आप कुछ कह रहे थे इससे पहले, कॉन्शियस कॉल है। करेक्ट, ये हमारा कॉन्शियस कॉल है। मैं आपको दो तरह के ब्रांड्स बताता हूँ। एक तरफ हैं स्लफ फार्म, योगा बार and all. योगा बार जो आईटीसी ने परचेज किया, सोलफुल थी जो टाटा ने परचेज किया। दूसरी तरफ ब्रांड्स हैं आईडी फ्रेश, लाहौरी जीरा, वीबा सॉसेस, कंट्री डिलाइट। दोनों के पास फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, आउटस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज हैं और बहुत डीप फंडिंग है। ये सब 100 करोड़ पे टिके हुए हैं और ये 500 से लेके 5000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। डिफरेंस एग्जीक्यूशन में है। ये सिर्फ ऑनलाइन फोकस करते रहे, बर्न करते रहे, और इन्होंने बहुत जल्दी हाइब्रिड करके अपना ऑफलाइन बहुत तेजी से बढ़ा लिया। तो क्योंकि मार्केट अभी भी उसी तरह से स्प्लिट है कि 78% अभी भी ऑफलाइन में है और ऑनलाइन इंपॉर्टेंट है, नो डाउट हम भी कर रहे हैं, बट इतना नहीं हम करना चाहते कि जो थोड़ा बहुत पैसा है वो सारा बर्न कर दें और उसके बाद फिर हाथ बिठा के बैठ जाएं कि अभी तो। ऑनलाइन से आप कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं ऑफलाइन पे, इसलिए उसमें इन्वेस्ट किए जा Correct. रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आप एट्रीब्यूशन इसको? हम सिर्फ Amazon पे ऐड नहीं चला रहे हैं, हम Instagram पे मैं खुद अपनी रील्स बना के डाल रहा हूँ, अवेयरनेस जनरेट कर रहा हूँ, व्हाई दिस इज हेल्दी एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको हम बूस्ट करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग से। तो जब रिटेल में हम जाते हैं तो कभी कोई रिटेलर बोल देता है अरे ये मैंने देखा हुआ है कहीं पे, या कोई कंज्यूमर आता है अरे मैंने देखा हुआ है, शायद मैंने ऑर्डर भी किया था, अच्छा अभी ये पास वाली दुकान पे मिलने लग गया। तो दैट रब ऑफ इफेक्ट हमें बहुत सेल आउट में बहुत हेल्प कर रहा है। आप ऑफलाइन कब घुसे? ऑफलाइन हम इसी साल अगस्त में हमने तैयारी स्टार्ट की थी और सितंबर में हमने ऑफलाइन ऑफलाइन तो लॉन्च बहुत रीसेंट है। बहुत रीसेंट है। अभी 470 दुकानों पे हैं हम और सिर्फ दिल्ली एनसीआर फोकस कर रहे हैं, माइक्रो ज्योग्राफी। और उसका रिपीट क्या है? जो छोटे वाले पैक का है ऑलमोस्ट 52% का आ रहा है। ऑफलाइन अभी ट्रैक हो ही नहीं सकता इतना जल्दी। नहीं, ऑफलाइन ट्रैक कैसे हो रहा है कि हमने रिटेलर को 2000 रुपए का माल दिया, 15 दिन बाद जब वो सेल्समैन दोबारा गया उसके पास तो उसने कितने पीस दोबारा ऑर्डर किए। जनरली जो फूड बिजनेस में ग्रोस मार्जिन होता है वो 40-45% के आसपास होता है। जी, हम क्या स्पेशल कर रहे हैं जो हमारा 69% है? फूड इंडस्ट्री का देखें, ब्रांड्स जैसे ब्रिटानिया, आईटीसी वगैरह, इनके ग्रॉस मार्जिन उतने ही होते हैं जितने आप कह रहे हैं 45-48% के आसपास, क्योंकि ये मास मार्केट को केटर कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाल रहे हैं वो सब। बट अगर आप प्रीमियम मार्केट को देखेंगे, जैसे उनकी भी अगर प्रीमियम ऑफरिंग आप देखेंगे तो उनके 60+ % मार्जिन होते हैं। जैसे डार्क फैंटेसी है 61-62% मार्जिन है। हम उस सेगमेंट में प्ले कर रहे हम हैं क्या? मास प्रीमियम सेगमेंट को टैप कर रहे हैं, एकदम बेस मास सेगमेंट पे शायद अभी नहीं जा रहे क्योंकि वो हमारा टीजी भी नहीं है। हमारा टीजी है वर्किंग पॉपुलेशन, यंग मदर्स, जेनजी जो घर से बाहर रह रहे हैं अकेले, जिनके पास थोड़ी स्पेंडिंग पावर है। आपके बिजनेस की जो एक हमें आउटसाइड ऑफ आपके जो एक्सपीरियंस है कलेक्टिव, वो तो सुपर पावर है। जो इस बिजनेस की पर्टिकुलरली सुपर पावर है ये जीएमएस का। आपकी 70% जीएम पे फूड बिजनेस, जी, वो मार्वलस। बहुत स्ट्रक्चरल एडवांटेज है आपके बिजनेस में। एब्सोल्युटली। और और वो बढ़ उसमें भी भी हम सकता है। कोशिश कर रहे हैं कि Let's scale उसमें that हम to 3-3.5% और बढ़ा पाएं, क्योंकि हम पैकेजिंग कॉस्ट और इनवर्ट बॉस शिपिंग आप कॉस्ट पे अपने थोड़ा और इंडस्ट्री के गुंडे हो, आपको पता है कैसे करना है, आपको अपनी इंडस्ट्री समझ आती है, हमें जी। समझ आ गया है। ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपको एक अपना डिसीजन बताता हूँ। आई थिंक ये स्पेस हॉट है, कंज्यूमर्स को चाहिए जी। और ये बढ़ेगी आगे बिजनेस। ठीक है, मैं आपकी एंटरप्रेन्योरल जर्नी में, ब्रांड बिल्डिंग में, मार्केटिंग में, मार्केट प्लेस मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता हूँ। जी, और मैं आपको ऑफर देता हूँ 1 करोड़ 5% के लिए। 20 करोड़ वैल्यूएशन। यस, और मैं चिल्ला के समझ रहे हैं? मैं चिल्ला के ये बोल रहा हूँ कि आप मेरा ऑफर बिना बाकियों का सुने एक्सेप्ट कर लो। थैंक यू सो मच अमन फॉर आपने डबल की है इन्वेस्टमेंट। उनको भी अभी कुनाल वाला वो ठीक है, डिजीज हो I गया। like inspiring. Yeah, I don't mind getting inspired. साहिल एंड ईशा, आपकी लोगो, ब्रांडिंग, पैकेजिंग में काफी काम की जरूरत है, गिवन द Absolutely. फैक्ट दैट आप Absolutely. इतने एक्सपीरियंस्ड है दोनों। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। इस पे हर सेक्शन में फॉन्ट अलग है। आई थिंक द नेचरिक को मतलब फॉर वो भी जीपी नहीं एक्सेट्रा समझ में बहुत आया। खराब नाम है। मैं एक भी पैक खोल नहीं पाई, मैंने बहुत ट्राई किया, तो यूजर एक्सपीरियंस ऑफ द पैकेजिंग मैं एक भी चीज बहुत उसमें खराब है। add No, करना I'm just चाहता giving हूँ। my feedback, सुन लीजिए। जी, जी, जी। This part of it in the whole story Is area of improvement. is like a surprisingly large area of improvement. It's actually 0 out of 10 if you ask. मतलब ऐसे लग रहा है इंटर्न ने बनाया। बाकी ऑफ कोर्स आप दोनों की जो स्टोरी है एंड जो क्लैरिटी है
of the way you want to build business. Very impressive. So, love the market and the team. मैं अमन ने जो valuation दी है वो match करूँगी. जी 50 lakh 2.5%, जो आपकी original ask थी. That's my offer. Thank you. Thank you, Guys, Vinita, for the offer. आपका नेक्स्ट राउंड का क्या प्लान है? तो we are already in talks with a few investors. इस राउंड में हम 4 करोड़ रेस करने का प्लान कर रहे हैं. This is part of that round. 50 लाख का टर्म शीट आया है हमें Ouch, that's एक not एंजल much. नेटवर्क से और एक माइक्रो वीसी से At 25 what लाख का valuation? सेम वैल्यूएशन जो हमने कोट की है. और एक वीसी फंड है सिंगापुर बेस्ड, उन्होंने इंक्लिनेशन दिखाया है 2.5 करोड़ लगाने का, बट अभी टर्म शीट नहीं आई है. तो आई थिंक 1 crore for 5% is a good offer. That's my offer. 1 crore for 5%. Wow, everybody is inspired by me. थैंक यू अनुपम, थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर. Offers की बारिश. साहिल आप डिपसाइट हैं, जी आधी तो बैटल वही हो गई थी खत्म. आपकी साहिल बहुत हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. जी आप ही के जैसे लोग तो सीईओ बनते हैं बड़ी कंपनीज के, जब वो Absolutely, 25-30 साल उन कंपनियों में लगाते हैं, तो आप वो छोड़ के ये कर रहे हैं, तो ये काफी बड़ा डिसीजन है. करेक्ट. बहुत बड़ा. लेकिन आपने जो प्रोग्रेस किया है वो बहुत इम्प्रेसिव है. आप कह रहे थे ना आप 4 करोड़ का राउंड कर रहे हैं. हाँ जी. मैं पूरा ही राउंड करने को तैयार हूं. थैंक यू सो मच. मैं आपके साथ खड़े होकर इनसे पैसे ले लेता हूँ. आई कैन गिव यू 2 ऑफर्स. 2 करोड़ पे जी 10% जी या 4 करोड़ पे 20%. चलो भाई, मैंने मैच किया. मैच क्या किया? Exactly your offer. 2 crores at 10%, 4 crores at 20%. Thank you so much. Party. Sahil, you seem like a very genuine guy, थैंक यू सो right? मच. बहुत Appreciate सवाल you. पूछे गए. Thank you. आपने एक्सेप्ट भी किया. आई थिंक पैकेजिंग पे भी सवाल आया एंड वेरी काम, वो एक्सपीरियंस से आया. जी आपने एक चीज मेंशन की थी, मैं भी सोशल मीडिया पे खुद जी वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ. Correct. दैट काइंड ऑफ स्टक टू मी कि यार आप यू आर विलिंग टू गो टू द ग्राउंड. एब्सोल्युटली. मैं भी आपको ऑफर देता हूँ यार. जी आई विल गिव यू 50 लाख फॉर 2.5%. जी मैं क्या रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, सभी ने सेम वैल्यूएशन दिया, तो कैन ऑल 5 शार्क्स कम टुगेदर एट सेम वैल्यूएशन? कितना पैसा लो? We can take up to 2 crores, all 5 sharks put together, or even complete the round, all 5 sharks put together. I have a counter for you. जी If everybody agrees, 5 sharks will own either 12.5% No, I don't want to do the or counter 25. before talking. नहीं, I said if you agree. If you Already हाँ, caveat. एक बार बोलो आप. All 5 sharks for 12.5% or 25%. Depending on whether you take 2 crores or 4 crores. नहीं नहीं, बट ऑल 5 वो ले लेगा तो नहीं If होगा they ना. agree, ना, तो अभी you still have the option to disagree. एक बारी आप भी डिस्कस कर लो, एक बारी हम भी डिस्कस कर लेते जी। हैं, है ना? तो हम सबको टाइम मिल जाएगा. आप जाओ, सोचो. Sure. याद रखना किसने ऑफर दिया था सबसे पहले. ईशा, Absolutely. याद रखना सबसे पहले Definitely. किसने ऑफर दिया था. चीला बनाया है आपके साथ. Definitely. याद रखना कन्विक्शन किसने सबसे ज्यादा याद दिखाई. रखना. चलिए साहिल, हम आते हैं. गिव अस फ्यू मिनट्स. 12.5% वैल्यूएशन थोड़ी कम हो रही है इसमें. मेरे को ना भैया 20-25% वाला थोड़ा सा ज्यादा लगता है शुरू में. नहीं पर वो तो बाहर ही डील करने ही वाला है. खाने वाले बिजनेस हो बहुत रही है, स्ट्रगल हो कर रही रहे है. हैं. 25% मत लो यार. अरे it is not. हम नहीं लेंगे तो और कोई लेगा. He will negotiate also. साहिल, शाह, अभी एक ही ऑफर है हमारे पास. All 5 sharks will give you the 4 crores for 25%. 16 crores. 16 crore. It's 2x your last valuation, but आप सिर्फ वैसे मत देखिए. आपका entire round यहाँ पे हो रहा है. Can we close it at 18 crore valuation? उससे क्या होगा? यार उससे क्या होगा? एक राउंड ऑफ फिगर है
बिकॉज वो 8.33 जो किया था हमने उसको लेते हैं। ऑलमोस्ट एक साल हो 17 गया। कर लेते हैं ना, आपका नाम है 18 17 कर लेते हैं। Let's हमने close it 25 at मांगा। let's close it at 17. Not yours, not ours. Done? 18 ठीक है। कितना आता है परसेंटेज कितना? ज्यादा फर्क नहीं है। 2.5 आएगा, 25 मांग रहा है। 18 हाँ। करोड़ इज नॉट बैड। 4.5 मैं तो 20 पे भी मान 4.5% जाता। तो है ही। I think we can do Alright. it. Let's do it. Alright, ऐसा होगा डील thank पक्की। you so much. You should have मेरे हाथ का चीला. It's like the only thing I made after toast. So it's good. Now you can surprise your wife. Tip side 2001. एक मिनट के लिए तो we were a little Awestruck. awestruck कि ये तो 8 times more than what we had asked. So but God is kind, मतलब he has his own ways of giving things. शाक्स, याद है बचपन के वो दिन जब हर शाम 4 बजे स्कूल से आते ही हम बैग को एक तरफ फेंक के बैट उठा के गलियों में क्रिकेट खेलने चले जाते थे। वो भी क्या दिन थे, पर अब क्या करें, लाइफ में हम बहुत बिजी हो गए हैं, शहर बदल गए हैं, दोस्त बिखर गए हैं और क्रिकेट खेलना तो लगभग छूट ही गया है ना अमन? हाँ नहीं, मैं खेल रहा हूँ। खेल रहे हो आप? बहुत बढ़िया। क्या बात है। इस टाइम पे थ्रू दिस दोस्तों के साथ नाम वो ऐसे गलत जवाब देके पूरा रिदम खराब कर दिया। हाँ, सही कह रहा था, सही कह रहा था। नहीं, सही कह रहा था, मैंने छोड़ दिया। दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना लगभग छूट ही जाता है, राइट? हाँ, सही कह रहा था। एंड ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है अब। अरे नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए आज हम यहाँ पे लेके आए हैं मेटाशॉट। नमस्ते सर, मेरा नाम है रंजित। मैं हूँ प्रिंस। और मैं हूँ अजीत। हम तीनों बैंगलोर से आए हुए हैं। मेटाशॉट मिक्स्ड रियलिटी स्मार्ट बैट है। इस बैट से आप अपने घर से दुनिया में किसी कोने में अपने दोस्त या फिर परिवार वालों के साथ कनेक्ट करके हमारे ऐप के द्वारा क्रिकेट खेल सकते हो। अब वही असली क्रिकेट का मजा, वही बचपन के गलियों का फीलिंग और पुराने दोस्तों के साथ गेम, ये सब ऑल फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर घर का पिच। अब जब भी चाहे आप अपने घर को क्रिकेट का मैदान बनाओ और मारो चौके और छक्के। सितंबर 2023 से अब तक हम 18,000 बैट्स बेच चुके हैं। आगे जाने से आप चाहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से दूसरी स्पोर्ट्स जैसे पिकलबॉल और बेसबॉल का एक्सपीरियंस घर घर पे लेके आए। आज हमारा यहाँ आपसे आस्क है 80 लाख फॉर 1.5% इक्विटी। और शार्क्स, अब इस पिच को करते हैं यही समाप्त और चलते हैं मेटाशॉट के पिच पर। वाओ, तो अजीत, प्रिंस एंड रंजीत, राइट? क्या बात क्या है, पूरा बॉलीवुड की विलन इकट्ठे हो गए। चलो यार, वेलकम। थैंक यू। 18,000 बैट बेचे आप। इट्स अ बिग नंबर। जब आप आए थे तो लग नहीं रहा था कि ये इतने बैट बेचे होंगे। तो आप लोग क्या स्कूल फ्रेंड्स हैं? कॉलेज? थोड़ा सा गिमिकी लग रहा था। तो आपका क्या है? यू आर कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स? अजित एंड आई स्टडीड टुगेदर एंड रंजित और मैं बैंक बाजार में हम लोग एक साथ काम करते थे। उसके बाद हम तीनों ने मिलके एक कंपनी स्टार्ट की थी जो गली क्रिकेट के बैट्स बनाते थे। और वहाँ पे जब कोविड का टाइम आया, उस टाइम पे क्रिकेट ऑलमोस्ट बंद हो गया था। तो ड्यूरिंग दैट फेज हमने सोचा कि क्यों ना हम क्रिकेट को घर घर लाएं। तो हमने इस पर रिसर्च करना शुरू किया एंड आफ्टर 2 years of R&D, वी वर एबल टू कम आउट विद समथिंग जो एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। हमारा ये ऐप है जो आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे या टैब पे या पीसी पे खेल सकते हो। इससे गेम में 8 से भी अधिक मोड है। कुछ मल्टीप्लेयर मोड है, कुछ सिंगल मोड है। मेन चीज़ मल्टीप्लेयर मोड में जैसे आपका दोस्त अगर बॉम्बे में है और आप बैंगलोर में, तो आप दोनों मिलके एक मैचअप कर सकते हो रियल टाइम पे। तो जैसे चौका यहाँ पड़ेगा, वहाँ पे भी शॉट पड़ेगा। ये है पावर ऑन बटन। जैसे ही आप ये बटन दबाते हो, ये ग्रीन हो गया। ग्रीन होने का मतलब है कि बैट अब ऐप से कनेक्ट हो चुका है और आप क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं। आई विल जस्ट शो यू कपल ऑफ शॉट्स एंड देन मे बी रिक्वेस्ट 2 of you to come and try it out. ठीक है बॉस, बॉलिंग कौन करेगा? बॉलिंग गेम से ही आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व है क्रिकेट। ये बैट छोटा नहीं है आपके लिए, इसी साइज का रहता है? अपार्टमेंट्स में खेलते हैं तो अगर फुल लेंथ बैट होगा तो वो ऑब्जेक्ट्स को हिट करेगा। बच्चे भी खेल सकते हैं ना। दैट्स द आइडिया। इसमें मेन चीज क्या है कि आपको ये स्टैंस लेना जरूरी है।
इफ यू डोंट टेक द स्टैंस वेल शॉट थोड़े खराब हो जाते हैं। तो आपको ये स्टैंस लेने के बाद ये बटन टैप करने से बॉल आती है आपकी तरफ। तो अभी ये जैसे अब वो ब्लू सर्कल में बॉल आने वाली है। भाई एक तो नहीं लगा, चौका ही लगा। लग गई भाई, बैक शॉट। लग गई। So I request Aman and Vinita if you can also join 2 people. हम लोग इसमें ना एक पार्टी मोड लगा रहे हैं जहाँ पे एक बैट से मल्टीपल लोग खेल सकते हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल अमन एंड विनीता का हमने मैचअप रखा है। हराइयो मत। तो अमन आप स्टार्ट कीजिए। बॉलर का लाइन और लेंथ दोनों बिल्कुल परफेक्ट। बैट्समैन को कोई मौका नहीं दिया। ये तो मुश्किल लग रहा है, मुझे लगा आसान होगा। अब उसको ये बता रहा है बॉल कहाँ पड़ी। हाँ वहाँ पे आने वाली है। Oh no! आप तुमसे ना हो पाएगा बेटा। हाँ आप वो बटन दबाइए पीछे से जब हाँ कर। अबे गिल्ली डंडा नहीं, क्रिकेट है। हो गया 6। तुक्का लग गया। बॉल बोल रहा है बच्चे की जान लगी क्या? एक और छक्का। एमेच्योर्स के लिए ठीक है, प्रोफेशनल हम लोग नहीं खेल पाएंगे। ये तो होना ही था। एक और छक्का। चलो Who's the winner? यार Hey guys, one question. Have you heard of Nintendo? या जो वी था ना, वी टेक्नोलॉजी इज वेरी डिफरेंट। हम जो यूज कर रहे हैं वो दूसरा टेक्नोलॉजी। आप एक काम करो, आप अपना टेक्नोलॉजी बताओ, वी का बताओ, और ये बताओ अब तो AR का जमाना आ गया है, तो अब इसका क्या रेलेवेंस है AR VR में? जो वी है वो आपका कैमरा और आईआर टेक्नोलॉजी यूज करता है एंड दैट्स द रीजन उसका प्राइसिंग आपका टिपिकली 30-35,000 का रहता है। हम लोग ने जो बनाया है वो सेंसर से बनाया है। तो हमारे बैट में सेंसर से उसका जो डेटा आता है उसके ऊपर एल्गोरिथम लिख के हम बैट का मूवमेंट और जो भी शॉट होता है वो रेप्लिकेट करते हैं। एंड बिकॉज हमारा टेक्नोलॉजी अलग है, वी आर ऑलमोस्ट एबल टू सेल दिस बैट एट 5,500। तो मास प्रोडक्ट बना है। ये बात समझाइए, यहाँ तो स्क्रीन पड़ा हुआ है, तो व्हाट यू आर डूइंग इज आप फोन कहीं रख रहे हो, राइट? कहाँ रख रहे हो फोन? टैब इधर है, टैब है। तो ब्लूटूथ से डेटा पास हो रहा है आपको, ब्लूटूथ से पास हो रहा है। ओके, सो दैट्स द प्राइमरी इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस और बैट के बीच में जो इंटरफेस। टीवी इज जस्ट अ मिररिंग डिवाइस और कुछ लेना देना नहीं है। जिस टाइप की टेक्नोलॉजी आप ब्लूटूथ यूज कर रहे हो, विल यू गेट इंस्टेंटेनियस फीडबैक? क्योंकि अगर वो नहीं रहा, वो 5 मिलीसेकंड का अगर 10 मिलीसेकंड भी हो गया ना, इट्स गेम ओवर। करंटली जो हमारा गेम का जो आप लैग बोल रहे हो, सो इफ यू एक्चुअली स्टार्ट प्लेइंग फॉर 1 hour 2 hour, then you get into zone. एक हद के बाद you can almost play any kind of shot, piercing between the fielder. And हमने जो देखा है कि जब 4 लोग एक साथ खेलने आते हैं, हमने यहाँ पे भी देखा, तो इमोशन बिल्ड होता है गेम के अराउंड. That takes the game तो forward. you are 100% confident कि टेक्नोलॉजी में कोई इश्यूज No, राइट? no. ओके। और ये फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट है या सेकंड थर्ड जनरेशन प्रोडक्ट है? पहला वर्जन है जो अभी निकाला है. नॉट बैड, आई थिंक फॉर द फर्स्ट वर्जन इट्स अ प्रीटी डिसेंट प्रोडक्ट। आई थिंक साथ में कुछ सब्सक्रिप्शन भी लेनी पड़ती है? नहीं. तो आप 5500 में सब कुछ है, ऐप इज फ्री, यू डोंट हैव टू पे। फिर पैसे कैसे बनेंगे अगर तो आपने उनमें तो जो मोनेटाइजेशन मॉडल है उसमें फॉर एग्जांपल देयर इज अ वीआईपी पास कॉन्सेप्ट जो हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था. वो लेने के बाद आपके सारे ग्राउंड्स एक्सेसिबल हो जाते हैं. सो लेट्स से वानखेड़े, लॉर्ड्स, डर्बन, यू कैन प्ले इन एनी ऑफ दोस ग्राउंड्स. तो दैट इज वन फॉर्म. तो उसमें उस महीने हमने 30,000 का रेवेन्यू किया था वीआईपी पास सेल करके. पीपल आर प्लेइंग themselves जैसे अभी हम खेल रहे थे, या प्लेइंग अक्रॉस द नेट विद देयर फ्रेंड्स? So there's a good combination. Currently 35% are playing with friends, 65% is single mode. As जैसे बेस बढ़ते जाएगा, more friends. So what we are seeing is कि gifting as a use case बहुत grow हुआ है. 20% of the total sales today gifting से होता है. सिंगल गेम्स को हटा देते हैं. हाँ. जो ओवर द नेट हाँ. लोग आपस में फ्रेंड्स खेल रहे हैं, वो कितने गेम्स होंगे ऑन अ डेली बेसिस पर डे? 6,000 प्लस. तो 6,000 लोग घरों में आपस में ये गेम्स रोज खेल रहे हैं. नहीं, रोज नहीं. आपने तो जितने बैट्स बेचे उसका मल्टीप्लाई कर दिया. Correct. नहीं, ये बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि डेली यूज के वो एक डेली एवरेज यूजर्स एक ऐप का मेट्रिक होता है. वो 800 है. 800
What is your wow and Mao? Wow is 2,300, Mao is 6,000. डाओ, वाओ, माओ, ये कंफ्यूजिंग टर्म साउंड करते हैं बट एक्चुअली काफी सिंपल है। DAU यानी डेली एक्टिव यूजर्स, WAU यानी वीकली एक्टिव यूजर्स एंड MAU यानी मंथली एक्टिव यूजर्स। एक प्रोडक्ट के एक दिन में, एक हफ्ते में और एक महीने में कितने एक्टिव यूजर्स उस सर्विस या प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। जब आप DAU को MAU से डिवाइड करते हैं तो एक स्टिकीनेस रेशियो आता है जिससे पता चलता है कि वो प्रोडक्ट के यूजर्स कितने लॉयल हैं एंड उसका फ्यूचर में कितना रिटेंशन होने वाला है। लोग कितना खेलते हैं? जैसे किसी ने बैट खरीदा है, कितना महीने में कितनी बारी खेलते हैं, कितने मिनट के लिए खेलते हैं? अभी हमारा जो गेम सेशन लेंथ है वो अराउंड 35 मिनट्स का एवरेज। उसमें से जो 60 मिनट्स के ऊपर खेलते हैं दैट इज अराउंड 40%। M0 में जो स्टार्ट करते हैं तो M8 में आते आते द करंट नंबर इज अराउंड 6.3%, 8th मंथ। एंड आई विल गिव यू अनदर करस्पॉन्डिंग फैक्ट। तो उसमें क्या होता है कि MAU टू टोटल यूनिट सोल्ड का जो मेट्रिक है, इट इज अ कॉमनली यूज मेट्रिक फॉर कंसोल्स, हार्डवेयर गेमिंग डिवाइसेस। So MAU to total unit sold for PS5 is 35%. आपका 33%। आपका हाँ, exactly. अभी आपकी ऐप की रेटिंग क्या है? एंड्रॉइड पे वी आर एट 4.6, iOS पे 4.3, अच्छी है। फ्लिपकार्ट पे 4.2 विद ऑलमोस्ट 1100 प्लस रेटिंग, Amazon पे 4.7 चल रहा है। 4.7? क्या मजा खेलने में आता है बैट बॉल के साथ। हम लोगों को याद है कि हम लोग, मेरे दोस्त की कार जहाँ खड़ी होती थी ना ड्राइव वे, गाड़ियां निकाल देते हैं और वहां जाके भी खेल लेते हैं। तो खेलना होता है ना, जिसको खेलना होता है उसको क्रिकेट बॉल और बैट मिल जाए, वो कहीं भी खेल ले। बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये आइडियल चीज है, यानी यही करना चाहिए सबको। फिर लेकिन जो काम करके आता है, जो जिसको टाइम नहीं मिलता, जैसे 30 to 45 ईयर ओल्ड, जो हर दिन वीकेंड में भी कभी कभी काम कर रहा होता है और सर्कल्स बदल जाते हैं उसके, जो दोस्त उसके टाउन में थे वो अभी अलग हो गए, तो उन लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता है टू अगेन फॉर्म अ टीम। यहाँ पे खाली बैटिंग करना है, बॉलिंग का है नहीं, तो इसमें वेयर इज द टीम पार्ट? इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं कि टीम का कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, जहाँ पे जैसे आप कैप्टन हो, आपने 4 फ्रेंड्स को ऐड किया, वो एक छोटा टीम बन गया, उसका नाम आपने लेट्स से शार्क टैंक रखा, वो टीम दूसरे टीम के साथ compete कर सकता है पैरेलली। ये जो प्रोडक्ट है आपका 18,000 बेचने भी इजी नहीं है। कैसे बेचे, कहाँ बेचे, क्यों बेचे? और रेवेन्यू बता दो आप अपना। हमारा जो पहला वीडियो हमने बनाया था, वो जो बहुत ही वायरल हुआ था, उसमें एक हस्बैंड हमेशा ऐसे करता रहता है एंड वाइफ देखती कि यार ये बंदा बेचारा, जरा करके दिखा दो, आप बता दो। एक हस्बैंड बन जाओ, एक वाइफ बन जाओ, बताओ कैसे होता है। मैं हमेशा ऐसा करते रहता हूँ। कोई है नहीं, दोस्त नहीं है, हाँ, मैं भी ऐसी, मेरा भी ऐसी है, बीच में दिन भर एयर क्रिकेट चल रहा है, वाइफ देख रही है, उसको समझ में आ गया कि इसको तो मन है खेलने का, बट थका हारा काम में जाता है, आता है, टाइम नहीं मिलता। और दूर से अजीत तुम दोनों को देख रहा है। फिर ये मेरे को गिफ्ट दे देते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि वो गिफ्ट से मैं पहले खेलना शुरू करता हूँ। आई फील लाइक मैं पहले जैसे खेल पा रहा हूँ, अपने मदर इन लॉ को बुला के, एंड ऑल ऑफ देम फैमिली जैसा खेलते हैं। तो वो जो वीडियो था वो क्लोज टू 60 मिलियन व्यूज on YouTube Shorts and 16 million on Instagram. Well done. See, that is ये बेस्ट केस सिनेरियो किसी ब्रांड के लिए ना। आपने लॉन्च किया बिजनेस, एक वीडियो डाल दिया और वो मतलब 100 मिलियन व्यूज हो गए उसके। उससे ऊपर जा ही नहीं सकते शायद शुरू में। नहीं, फिर गया 70 मिलियन पे चला। हाँ ठीक है, तो कितनी सेल हुई? पहला जो हमारा लॉट था, हमने एक 500 का लॉट बनाया था। सितंबर में व्हेन द वीडियो वेंट वायरल, 10 दिन में पूरा प्रोडक्ट हमारा बिक गया। So we eventually launched again on October 15th. Then that quarter we almost did 1.76 CR. And उसके बाद जनवरी में is when we were planning कि हम लोग either market पे Flipkart या Amazon पे जाएं. That quarter we did around 1.13 crore of business. फिर अप्रैल में we went live on Flipkart. And उस quarter में almost 2.8 crore का business किया है. And this quarter will be doing 2.4 to 2.5 crore का। पर ये इसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कॉपी नहीं हो सकती? अगर इतना बिक रहा है आपका तो 4 लोग और बना देंगे। इसमें जो फर्मवेयर और जो एल्गोरिदम्स लिखे हैं उसको
आई मीन हम लोग को 2 साल लगे थे। आई एम श्योर कोई रिवर्स इंजीनियर कर क्या रहा होगा। आप बताओगे क्या, थोड़ा डिटेल बताओ कि क्या फर्मवेयर है, क्या इसमें 3 सेंसर्स है, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप और मैग्नेटोमीटर। तो तीनों क्या करते हैं, एक पोजीशन का डेटा कैप्चर करता है, एक एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोडक्ट का करता है, और एक आपका मैग्नेटोमीटर रेफरेंस का डेटा लेता है। तो हमारा जो एल्गोरिथम है, तीनों को कंबाइन करके वो पूरा 3D मोशन कैप्चर होकर हमारे गेम में जाता है, एंड ये प्रोप्राइटरी है। सो इनफैक्ट वी हैव गॉन फॉर पेटेंट। तो हम लोग इंडिया के साथ साथ 8 और कंट्री में वेरी गुड। तो आप CTO टेक्नोलॉजी और आप CEO और ये मॉरल सपोर्ट देता है। नो क्या करता है भाई? बोलता तो है नहीं। I'm the CFO of the company. Yes, I sir. manage accounts, CS, and that is customer service. तीनों की इक्विटी बता देंगे एक बार? 31, 21, 21, and 20. यूनिट इकोनॉमिक्स बता दो। Cost of COGS is around 57%. Then direct expenses will be around 3%. राइट, Then shipping will be around 5%. करेक्ट। Then we have a customer acquisition cost which is around 17%. And then branding and other expenses will be around 8%. Then we have net will be around 10. तो सैलरीज जो हमारा फिक्स्ड मतलब एक्सपेंसेस है वो अराउंड 25 लाख का खर्चा है। तो मंथली हमारा बर्न अराउंड 17। तो बर्न है हाँ, तो फंडिंग तो ली होगी आपने, बर्न है तो। सो जून 2023 में हमने 500,000 रेज किया था नाइस, 4.2 crores ब्रो। फ्रॉम वेंटाना वेंचर्स व्हिच इज अ गेमिंग फंड, अच्छा। एंड फ्रॉम IPV एंड फ्यू अदर एंजल्स, एंड दैट क्या वाज वैल्यूएशन पे? उस टाइम पे पोस्ट मनी था 40 CR। वेल डन। उसके बाद हमने रेज नहीं किया है। अभी हमारे पास शार्क टैंक का वेट कर रहे हैं। नहीं, हमारे पास अभी एक टर्म शीट साइन हुआ है। टर्म शीट 53 करोड़ का। या दैट्स द वैल्यूएशन दैट वी आर आस्किंग टू। किससे साइन किया ये टर्म शीट? सॉस और शार्प VC। सॉस इज इन्वेस्टिंग इसमें। एंड हाउ मच? 8.2 CR, अराउंड 1 million क्यों कर रहे हैं? बहुत बड़ा मार्केट है। अच्छा, बहुत बड़ा। क्यों, आपको क्यों लगता है बहुत बड़ा मार्केट? जैसे इंडिया का ले लेते हैं, सो इंडिया इज अराउंड 330 मिलियन होम्स। तो एक पहले एड्रेसेबल मार्केट जो खरीद सकता है, लेट्स फिगर आउट। तो NCC से 17% और लेट्स से NCC BA में 10-15% ले लेगा, तो एक 20-25% का मार्केट है जो हाउसहोल्ड्स है जो ले सकते हैं। तो उसको हमने ट्रायंगुलेट किया, जैसे कि हॉटस्टार में पीक में उनका 60 to 70 मिलियन पेड सब्सक्रिप्शन रहता है। तो उस हिसाब से हमने ट्रायंगुलेट किया और आपने एस्टिमेट लगाया 50-60 मिलियन। अभी आपके एस्टिमेशन में आप कितना पेनिट्रेट कर सकते हो एंड हाउ मेनी डिवाइसेस कैन यू सेल पर ईयर? तो हमारा एस्टिमेट है इवन सॉम इज लाइक लेट्स से 60-70 मिलियन एड्रेसेबल मार्केट। लेट्स से हम उनको 20-30% भी लेंगे तो 20 मिलियन हाउस होल्ड का मार्केट बनता है। तो दैट्स ऑलमोस्ट लाइक a 2 crore हाउस होल्ड एट अ कंजर्वेटिव लेवल। 5 साल में हम लोग half a million तो बेस लेवल पे टारगेट करते तो हैं। 500,000 अगर बेचोगे कितना रेवेन्यू होगा? तो $500,000 इज लाइक 250 crore। और उसके साथ आप सब्सक्रिप्शन भी बेचोगे, उसका कैलकुलेट कितना किया है? तो करेंटली हमारा जो एम है, जो गेमिंग एज अ रेवेन्यू विल बी मूविंग अराउंड 5 or 6% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू, बट गेमिंग रेवेन्यू इज प्योर बॉटम लाइन। ओके, गॉट इट, थैंक यू। मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी मार्केट है, प्रोडक्ट में कुछ अलग है, और सेकंड आप लोग मुझे एंटरप्रेन्योर्स बड़े अच्छे लगे, पॉजिटिव स्माइलिंग एंटरप्रेन्योर्स हो। मैं 20 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन सोचा था, लेकिन आपको ऑलरेडी मिल गई है 53 करोड़ की वैल्यूएशन, तो अब 20 के लेने में थोड़ा डर लगेगा। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे बाहर जाना पड़ेगा, मैं आउट होता हूँ इससे। मैं साइकिलिंग करती हूँ तो एक वाहू किकर करके एक सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ, तो उसमें से फील होता है जब मैं साइकिल कर रही हूँ कि मैं दूसरों के साथ कर रही हूँ, डिफरेंट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में जा रही हूँ। एंड वो काफ़ी महंगा है, ग्लोबल है, पर आई थिंक दैट वर्क्स। मुझे लगता है कि इसको आप एक मोर देन अ वीडियो गेम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इसमें थोड़ी मूवमेंट है, एंड मूवमेंट बहुत ज़रूरी है आजकल। लोग जो इतने सादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, so if you market इसको कि not just a video game but a sort of a form of an exercise as well, I think काफी opportunity है, and आपकी जो build quality made in India है, I think it's fantastic. Thank you very much. तो मैं आपको 50 lakh offer करती हूँ for 2%. The rest 30 lakhs will be debt at 10% interest cost. 25 करोड़ वैल्यूएशन। मैं काफ़ी टॉर्न हूँ, जनरली मैं होता नहीं हूँ, मेरा डिसीजन थोड़ा जल्दी बन जाता है।
मुझे थोड़ा वो इमोशनल कनेक्ट भी लग रहा है इस आइडिया से, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, क्रिकेट में पूरी तरह से बस डूब गए हैं आजकल। तो मुझे ये समझ आ रहा है कि ये क्यों बिक रहा है। पर अभी मुझे लगता है ये जो बिजनेस है ना, थोड़ा वो डेंजर जोन से निकला नहीं, लेकिन जो आपकी वैल्यूएशन है वो ऐसी है कि ये डेंजर जोन से निकल गई, और इसीलिए मेरे को थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है। और मैं ऐसी वैल्यूएशन देना नहीं चाहता जो आप मेरे को पता है आप लोगे नहीं, क्योंकि मैं आपकी जगह अगर होता एज ए फाउंडर मैं भी नहीं लेता। कोई 8 करोड़ रुपए डाल रहा है 53 करोड़ पे, मैं क्यों 20-25 करोड़ की वैल्यूएशन पे लूँ? बट विनीता बहुत अच्छी फाउंडर है और इन्वेस्टर है, आप उनसे ले सकते हैं, ठीक है? बट और किसी से मत तो लेना। आपका फाइनल डिसीजन? पर आज मैं आउट हूँ, बट मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि अभी तक शार्क टैंक में जितनी भी मैंने पिचेस सुनी है, ये मेरे लिए शायद अभी तक का सबसे डिफिकल्ट डिसीजन था। मुझे 2-3 चीज बहुत अच्छी लगी यार। मैंने जब इसे पहले देखा, आई कंप्लीटली डिसमिस्ड इट, क्योंकि मैंने इतने ये ऐप्स देखे हैं ना जो फोन की कैपेबिलिटी यूज करके, हैंड जेस्चर्स वगैरह यूज करके ऐप्स बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी का भी सक्सेस नहीं हो पाया। एंड द रीजन आई थिंक इज द अप्रोच वाज रॉन्ग, और टेक्नोलॉजी भी मैच्योर नहीं हुई थी। आई थिंक अभी वो मैच्योरिटी शायद आ रही है, और आप लोगों में बहुत मैच्योरिटी लग रही है यार। यू वर वेरी पेशेंट एंड थिंकिंग लॉन्ग टर्म, वो मुझे लग रहा है। I'll make you 2 offers, ठीक है? 1 offer actually because your valuation is too high and there won't be enough skin in the game. तो अगर आपको straight equity चाहिए, तो I'm willing to put 1.5 crores, but I need 5%. The other one, 80 lakhs for 2%, but I'll take 1% royalty of your sales until I get my money back. भी आपके पास इंजीनियर्स कितने हैं? गेम साइड में हमारे पास 5 पीपल है और हार्डवेयर में 4 लोग। चलो यार, I'll make you an offer, but it is not for what you are doing today. मुझे ये फॉर्म फैक्टर बहुत अच्छा नहीं लगा। I'll be very honest. I also think कि आपका विजन स्ट्रांग है, टीम भी अच्छी है, तो वो देखते हुए मैं आपको सिंपल ऑफर देता हूँ। ओके, नो रॉयल्टी, नथिंग, नो डेट, 80 लाख फॉर 2.5%। चलो अब आप लोग डिसाइड करके आइए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सर। उसने 5 बोला, ऑफर 4, फैमिली सेकंड कर लेंगे, हो जाएगा। और रिक्वेस्ट एंड शुड वी डू वन कॉम्बो कि हम वी कैन डू 1.4। आओ टीम विलेन, बताओ किसको क्या करोगे और किसकी धुलाई करोगे इस बैट से? हमारे पास ऑफर है। अरे आपके पास ऑफर है? काउंटर ऑफर है। 1.6 for 4%. If Anupam and Vinita, if there is a combination which can be done. Let's discuss एक बार। तो चलो यार, I am out, वो तो उन्होंने ही कर दिया था, तो इसलिए मैं आउट हूँ। अच्छा ठीक है। तो वो भी समझ में आ गया कि आपको भी यही फैक्टर बनाना है। Okay. चलो अभी आ गए। All right, guys, we have a counter for 1.6 crores, 5%. Both of us in. Let's hit it out of the park. हो जाएगा भाई, you guys are cool as cucumbers यार। आपका कंपनी नेम तो मैंने अभी देखा, गिल्ली I डंडा love the टेक। company name. गिल्ली डंडा टेक। चलो डिसाइड। Anupam and Vinita, deal पक्की। Love it. Thank you Piyush for the offer. Cool, super. Great work, yeah.
हाय हाय ओए होए यार जीजू, अब सरदार होके वेज खा रहे हो, क्या हो गया? दीदी से लड़ाई हुई है क्या? मूड खराब है क्या? ओए यार तू छड़ यार, फिर आ गया बकवास करण। फिर यही बोलेगा कि वेज बिरयानी बिरयानी नहीं होती है। ऑब्वियसली वेजिटेरियंस को पनीर के अलावा खाते ही क्या है वो लोग? अमन से पूछो, वही होता है। यार तू छड़ यार, मुझे खाने दे यार। यार दिख तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा टेस्ट करा दो जीजू यार, प्लीज यार थोड़ा करा दो यार। चल ट्राई कर। मत कर, पानी आ रहा है मुंह में, हमें भूख लग रही है। ओए ओए ओए, क्या चीज है ये? आ गया मजा? मजा तो आएगा ही, क्योंकि ये है वेजिटेरियंस का ब्रह्मास्त्र, गबरू दी चाप। गबरी चाप इंडिया का पहला प्रीमियम सोया चाप QSR चेन है, जो सोया चाप को एक नई पहचान देना चाहता है। इससे बनी कई सारी डिशेस हम अपने स्टोर्स में सर्व करते हैं, कबाब से लेके बिरयानी तक और बर्गर से लेके सैंडविचेस तक। और फ्लेवर्स का तो पूछो ही नहीं, मलाई, तंदूरी, अमृतसरी, मसाला, जो बोलो सब है। सोया चाप एज अ डिश दिल्ली NCR रीजन में धूम मचा रही है, लेकिन बाकी के इंडिया में इसकी अवेयरनेस अभी भी कम है। हमने गबरी चाप में टेस्ट, क्वालिटी, स्टैंडर्डाइजेशन और हाइजीन चेक के थ्रू इस मार्केट को एक्सपैंड ही नहीं बल्कि डिसरप्ट करना चाहते हैं। गबरी चाप की शुरुआत 2019 में एक हम्बल 80 स्क्वायर फीट स्टोर से हुई थी, और आज हम 4 शहरों में 25 आउटलेट्स के थ्रू हजारों कस्टमर्स का दिल रोज जीत रहे हैं। हमारा विजन है अगले 5 साल में गबरू दी चाप को एक ग्लोबली रिकग्नाइजेबल और रिलायबल ब्रांड बनाना। सत श्री अकाल शार्क्स, मेरा नाम है तरुण और मैं हूँ लखनऊ से नवाबी गबरू। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ रणधीर, हैदराबाद का तेलुगु गबरू। ओहो, हमारी आस्क है 69,99,950 रुपीज फॉर 1% इक्विटी। यार 50 रुपए क्यों काटे? वो इसकी ओवर एक्टिंग है। शार्क्स, हमारी जेन्युइन आस्क है 70 लाख फॉर 1% इक्विटी। तो आ जाओ फिर, स्वाद दी दुनिया में छड़ दे यहाँ छाप। शार्क्स, तुम कर लो इन्वेस्ट इन गबरू दी चाप। ठीक है भाई। सत श्री अकाल सर जी, नमस्ते। वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 4। खाना ट्राई करें? गुड क्वेश्चन, गुड पॉइंट, खाना दे दो। ओके श्योर। अब हम सबको दिखा के खाएंगे। हाँ अमन जी, आपके लिए ये पूरा प्योर वेज, 100% वेज। थैंक यू। ओए हाय, शिकंजी भी आ गई। पहले इसमें मुझे कोला डाला हुआ। अनुपम, मैं आपके लिए वीगन स्पेशली आ रहा है। Oh, can't wait to try. अनुपम, ये आपके लिए स्पेशल वीगन सोया चाप। But thank you brother. प्लीज ट्राई कीजिए। आपकी प्लेट में हमारे 4 फ्लेवर्स हैं चाप के, मलाई चाप, मखनी चाप, मुगलई चाप और हमारी स्पेशल फ्राइड चाप। ये दिलकश मुगलई चाप तो बहुत यम है। थैंक यू। ये हमारे बेस्ट सेलर्स हैं। आपका बर्गर जो है जी बहुत अच्छा, बहुत Thank you so अच्छा much. है। बर्गर Thank इज you so much. रियली और इंडियन स्टाइल में बर्गर है, तो जी, वो नहीं है कि एक पैटी डाल दी, एक स्लाइस टमाटो दे दिया, एक पत्ता ऐसे डाल दिया बीच में, नहीं, बर्गर खा रहे इसमें हो। कुछ ऐसा अच्छा, बिल्कुल आपने अपना प्रोप्राइटरी सॉस टाइप्स पूरा डाला है। मसाला बर्गर है। हाँ जी, वो मसाला मसाला बर्गर है। सारे बर्गर्स में जो चाप जाती है वो तंदूर से निकल के फ्रेश वो ग्रिल होके जाती है। अच्छा है। हाँ जी, वेरी टेस्टी। थैंक यू सो मच कुणाल। जब मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा था कि सोया चाप जो बनता है वो काफी अच्छा नहीं था देखने में, the way it is made। वही हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है पीयूष। हम आपको इनफैक्ट दिखा सकते हैं एक वीडियो में, द वे वी मैन्युफैक्चर चाप। हम इसको बहुत ही हाइजीनिकली मैन्युफैक्चर करते हैं। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। सोया बीन सीड्स हैं जिससे फ्लावर बनता है। The other ingredients are also added: all-purpose flour, wheat flour, protein, and then they add salt and water as well. तो इसका एक डो प्रिपरेशन होता है, उस डो को स्टिक पे रोल करके बॉइलिंग में जाता है और उससे फिर चाप बनती है। चाप बहुत ही स्ट्रीट साइड प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप उसका लैब टेस्ट कराओगे तो उसमें चाप नहीं बल्कि 100% मैदा है। There is no soya in it. अच्छा, इनफैक्ट हमारी सोया चाप में 23% प्रोटीन होता है। 23 ग्राम प्रोटीन इन 100 ग्राम। And you have every 100 grams of raw चाप। और जो ये वाजीवा और ये सब जो चेंज है इनमें भी नहीं होता ये प्रोटीन। I will not want to comment on other brands as such, Good. but बहुत सारे जो लोग स्ट्रीट साइड चाप बेच रहे हैं दिल्ली में आज, वो 100% मैदा है।
नहीं, पर ये तो स्ट्रीट साइड नहीं, ये भी QSR है, मैंने बहुत खाया है। दिल्ली का ही हूँ मैं। कौन सा वाला? वाजी वाह, इट इज सो टेस्टी। अच्छा, दिल्ली में तो बहुत फेमस है चाप। थोड़ा बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में। ये मेरे जीजू है, ये लखनऊ के रहने वाले हैं और ये 17 साल पहले हैदराबाद मूव हो गए और हम हैदराबाद में रहते हैं अब सब। मैंने अपना इंजीनियरिंग IIT रुड़की से किया है। उसके बाद मैंने डेलॉयट और रनर में काम किया, व्हिच गॉट एक्वायर्ड बाय जोमैटो लेटर। उसके बाद मैं MBA करने ISB हैदराबाद गया था और ISB के बाद मैंने बेन एंड कंपनी में कुछ टाइम काम किया है। बेन में काम किया। कितना टाइम? 1.5 साल बेन में था मैं। भाई अच्छी खासी सैलरी छोड़ के जीजा जी के पीछे लग लिया। जीजू की भी जॉब छुड़वा दी मैंने तो। अच्छा, आपने छुड़वाई? इन्होंने पहले मेरी छुड़वाई। इन्होंने तो मेरा बहुत नुकसान किया, आपको मैं बारी बताता हूँ। मेरी शादी लेट करवाई, मेरा MBA लेट करवा दिया। I was supposed to go to ISB 2019। फिर उन्होंने बोला यार अभी तो स्टार्ट किया हमने, फर्स्ट हो गए तो रुक जा, तो 1 साल डेफर करा। फिर कोविड हो गई, कोविड में MBA करना पड़ा। जीजा जी डेंजरस है। He is very dangerous। आप इनसे बच के रहना, ये एक शार्क ही है। और तरुण, आपकी बैकग्राउंड? मैं पला बड़ा लखनऊ में, लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैंने MBA किया XLRI जमशेदपुर से। उसके बाद मैं जॉब के सिलसिले में हैदराबाद आया। मेरा IBM और डेलॉयट जैसी कंपनीज में काफ़ी एक्सपीरियंस है, स्पेशली HR में, क्योंकि मेरा MBA भी HR में था। मैं जॉब कर रहा था तो रणधीर गया पंजाब और इसने एक्चुअली पंजाब में काफ़ी रिसर्च की और इनफॉर्म वहाँ से 1-2 शेफ पकड़ के लेके आया हैदराबाद। पर हैदराबाद में कोई नहीं बेच रहा था ये उस टाइम नहीं था। जितना एस्टोनिश्ड आप हो, हम भी उतने एस्टोनिश्ड थे कि यार इतना बढ़िया कुजीन दिल्ली NCR से बाहर क्यों नहीं आ रहा। दिल्ली में भी हम लोग जब वेजिटेरियन ऑर्डर करते हैं ना, तो पनीर इज लाइक द फर्स्ट प्रेफरेंस, फिर आलू आ जाता है, मिक्स वेज हो जाता है, दही के कबाब भी आ जाते हैं। लेकिन सोया की बारी थोड़ा लेट आती है, तो ये बेचारा कहाँ फंसा हुआ है। हाइजीन रिलेटेड एप्रीहेंशन जैसे पीयूष बता रहे थे, उन्होंने वीडियो देखा ना मैंने तो नहीं देखा वीडियो, बट हमें ऑर्डर करना हो तो सोया चाप तो वो एक प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आता हमारी। क्यों? इसीलिए हम लोग, हमारा जो बिजनेस है, हम लोग एक कैटेगरी क्रिएशन कर रहे हैं। सोया चाप हम लोग वो कर रहे हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है उसमें। सॉरी, हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है। जैसे बेल्जियन वॉफल ने वॉफल को एक ब्रांड बनाया, वैसे ही आज भी यू आर राइट, सोया चाप की वो अवेयरनेस हम क्रिएट करना चाहते हैं। First time I had soya chap and I'm a vegetarian was at the age of 27. And for me it was like यार ये सही है, चीज तो टेस्टी है। और आज भी मैं बोल रहा हूँ इन वेजिटेरियन हाउसहोल्ड्स, मेरे डैड नहीं खाते, मेरी बहन नहीं खाती, उनको अभी भी ये कहीं ना कहीं नॉनवेज लगता है। जैसे मशरूम का एक है, बहुत से वेजिटेरियन हाउसहोल्ड में वो मशरूम नहीं खाते। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक इट हैज इट्स जर्नी। एंड सेकंड, सोया चाप जो चला है, इट हैज स्टार्टेड एज अ एड ऑन टू ड्रिंकिंग। करेक्ट? इट्स तंदूरी कबाब। सो या जैसे ड्रिंकिंग कल्चर बढ़ा वैसे सोया चाप बढ़ा है। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट होते हैं जो अच्छे से ट्रैवल नहीं करते, कि आपको वहीं जाके खाना पड़ता है। जैसे कबाब के साथ भी ऐसे ही होता है, जब तक डिलीवर होते हैं वो थोड़ा रबड़ बन जाते हैं। तो सोया चाप के साथ भी ऐसा कुछ होता है? जहाँ तक कबाब्स की बात है, यू आर राइट। और इसीलिए हम लोग क्लाउड किचन्स में फोकस नहीं है, हमारा फोकस यूजुअली इन वी आर इन QSR इंडस्ट्री। यार काफी सारी सेल इन सबकी क्लाउड किचन से ही आ रही है। बिल्कुल। तो आप इग्नोर नहीं कर सकते एज अ QSR आज के दिन में। ओवरऑल एज अ ब्रांड हमारा 33% ऑनलाइन है और 66% डाइन इन। चलिए गुड, शुड वी कम टू योर बिजनेस, क्योंकि आपने 25 स्टोर की बात की, 4 सिटीज, तो काफी एक्सपेंशन तो हो गया आपका। सो कैन यू गिव अस अ सेंस पर ईयर रेवेन्यू क्या रहा है, कितने आउटलेट खोले आपने पर ईयर और आज कहाँ पहुंचे हो? तो हमारा ऑपरेशंस फर्स्ट स्टोर खुला था अप्रैल 2019 में। तो इन दैट फाइनेंशियल ईयर 1920 हमारा रेवेन्यू था 1.09 करोर्स और हमारा EBITDA था 21 lakhs। उसके अगले साल विच वाज द कोविड ईयर, हमारा रेवेन्यू था 0.9 करोर्स और हमारा EBITDA था 3.3 lakhs। उसके अगले साल हमारा रेवेन्यू था 2.09 करोर्स और EBITDA था 21 lakhs। उसके अगले साल विच इज FY23 हमारा रेवेन्यू था 4.18 करोर्स और EBITDA था 24 lakhs। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, हमारा रेवेन्यू था 7.38 करोर्स और हमारा EBITDA था 61 lakhs। एंड लास्ट मंथ? लास्ट मंथ हमारी सेल थी 94 lakhs। और लास्ट 6 months में फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर कैसा रहा है? 4.8 करोड़ के आसपास बनेगा। 4.8 करोड़। और सेम स्टोर सेल्स वो कैसे बढ़ रहा है? एनुअल SSSG हमारा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, अच्छा, तो वो 10% के आसपास ग्रो होते हैं हमारे स्टोर्स ईयर ऑन ईयर। एक बार बताएंगे कब कितने स्टोर्स खोले? 2019 में हमारे 3 स्टोर्स थे एक्टिव, 2020 में 5 थे, 2021 में 7 थे, 2022 में 9 थे, 2023 में 19,
और अब हमारे 26 हैं और देयर आर 3 more stores under fit outs. वाह, और ये फ्रेंचाइज है कि ये Out of 26, 6 are company owned, company operated. 3 are franchisee owned, company operated. And the rest 17 are franchisee owned, franchisee operated. लेकिन अब हमारा फोकस थोड़ा शिफ्ट हो रहा है. We are gravitating towards company owned, company operated और franchisee owned, company operated. ऐसा क्यों? ये शिफ्ट क्यों आया? ये शिफ्ट 3-4 रीजंस है शिफ्ट लाने Quality. के. यस, क्वालिटी इज द नंबर 1 रीजन. वी आर वेरी SOP ड्रिवन कंपनी और हमारे बहुत SOP वायलेशंस हो रहे थे. दूसरी चीज, हमारा स्टाफ को इतना अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे थे. अभी हमारा जो मॉडल है, वी प्रोवाइड स्टाफ टू ऑल फ्रेंचाइजी स्टोर्स. दे डोंट नीड टू हायर स्टाफ, दे डोंट नीड टू ट्रेन देम. वो सब हम करते हैं. थर्ड पार्टी परचेजेस भी हो रहे थे जो कि हमको बताए नहीं जा रहे थे, तो वो भी एक रीजन था. फिर वी डिसाइडेड कि नो मोर फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड. इवन इफ वी गिव फ्रेंचाइजी, वी विल ऑपरेट द स्टोर्स. What is the store economics? मैं आपको कोको स्टोर का बताया था. हमारे 4 फॉर्मेट्स है. हम मॉल्स में है, हम फूड कोर्ट में है, हम डाइन इन में है और हम टेक अवे या क्लाउड किचन में. तो आपको मैं मॉल स्टोर के इकोनॉमिक्स बताया था. तो हमारे मॉल स्टोर में जैसे फूड कॉस्ट होता है 26%, फिर हमारा पैकेजिंग कॉस्ट होता है 4%, ग्रॉस मार्जिन 70% हो गया, एंड देन आवर एग्रीगेटर कॉस्ट है 6%. उसके बाद रेंटल कॉस्ट है हमारा 30%, हाई, एंड देन हमारा सैलरीज आर 10% एंड यूटिलिटी कॉस्ट इज अराउंड 4%. तो हमारा EBITDA बनता है 20%, 22% के अराउंड. जैसे हमने लास्ट ईयर जो 7.38 करोड़ का रेवेन्यू किया, उसमें 5.88 करोड़ का रेवेन्यू हमारे कंपनी स्टोर से आया था. उसका ब्लेंडेड EBITDA जो हमने लास्ट ईयर किया था वो 14% के अराउंड है. You mean each store was about a crore? हाँ. और डाइन इन के क्या इकोनॉमिक्स है? डाइन इन के भी सिमिलर इकोनॉमिक्स है इन टर्म्स ऑफ EBITDA. जिस दैट उनका जो रेंटल कॉस्ट काफी कम हो जाता है. कितना हो जाता है? अराउंड 13% के आसपास रेंटल बचता है. That's okay. तो बढ़ क्या जाता है? एग्रीगेटर कॉस्ट बढ़ जाता कितना है. बढ़ जाता है आपका एग्रीगेटर? 23% के आसपास. क्लाउड किचन भी चलाते हैं फिर आप? हाँ जी, क्लाउड किचन भी चलाते हैं. क्लाउड किचन का EBITDA थोड़ा कम है, अराउंड 10 to 12% बचता है क्लाउड किचन में, बिकॉज ऑफ हाई एग्रीगेटर कॉस्ट. केपेक्स कितना लगता है एक स्टोर में? एक मॉल स्टोर खोलने में केपेक्स जाता है अराउंड 30 lakhs एंड उसका फिर टोटल ईयर का सेल होता है 1.5 CR के अराउंड, जैसे 12 लाख पर मंथ. अभी तो आपने 1 करोड़ बोला था वो ना? एवरेज सेल है अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स ब्लेंडेड. तो हमारा जो मॉल स्टोर है उसका सबसे हाईएस्ट सेल होता है. So 1.5 करोड़ पे EBITDA आ गया, 20% EBITDA, तो 30 लाख EBITDA आ गया. हमारा 1 से 1.5 साल के बीच में पेबैक आ जाता है. अभी तक कितने मॉल स्टोर्स खोले हैं आपने? हमारे कंपनी ओन जो स्टोर्स है 3 मॉल स्टोर्स है और सबका पेबैक आ चुका है. कोई स्टोर बंद किया अभी तक? टोटल 6 स्टोर्स बंद हुए हमारे. उसमें से 3 स्टोर कोविड में बंद हुए थे और 1 स्टोर लो फुटफॉल की वजह से बंद हुआ था 2022 में, और 2 स्टोर हमने खुद बंद कराए हैं. सेम रीजन, SOP वायलेशंस हो रहे थे और थर्ड पार्टी परचेजेस हो रहे थे, तो हमने लीगल नोटिस देके 2 स्टोर्स हमने बंद किए थे. आपकी वैरायटी क्या है? इज इट ओनली अलग अलग तरह के चाप की प्रिपरेशन? नहीं, चाप के अलावा भी हमारे कुछ आइटम्स है जो फेमस, छोले भटूरे, छोले कुलचे, ये सब भी हम रखते हैं अपने चाप रिलेटेड आइटम्स. नॉन चाप की क्या शेयर है? तो 95% इज चाप रिलेटेड आइटम्स. ये तो आपने एक नई बात बोली है. आपको चाप रिलेटेड बिजनेस नहीं बनाना है. चाप एक हीरो प्रोडक्ट है और वो हमेशा रहेगा हमारे लिए, लेकिन अगर कुछ और आइटम्स ऐड करके अगर हमारी वो सेल्स को एड करते हैं तो क्यों नहीं. But that is a wrong way to get sales. बट आई थिंक उससे क्राउड पुल होता है. प्राइसिंग आप बता दो एक बार. तो अगर आप दिल्ली से कंपेयर करोगे, हमारा प्राइस में थोड़ा सा प्रीमियम है. जो दिल्ली में 150 रुपीज़ का एक आइटम मिलता है, हमारे पास 220, 230 का है. क्यों है इतना महंगा? हमारा डिफ्रेंसिएशन ही ये है कि ये जो क्विजीन है वहाँ पे हमने काफ़ी हाइजीन और स्टैंडर्डाइजेशन लाया है. ये तो आपने कहीं भी पोजीशनिंग नहीं की है, क्योंकि अगर आप अपने आप को गुड चाप और बेटर फॉर यू चाप कहना चाहते हो तो कहीं वो बात लानी पड़ेगी ना, अदरवाइज यू विल बी पुट इन द सेम कैटेगरी. बिल्कुल. हमारी काफ़ी सारी ब्रांडिंग में हम लिखते हैं कि वी आर इंडियाज फर्स्ट प्रीमियम सोया चाप ब्रांड. प्रीमियम नहीं, 23% प्रोटीन, मतलब अच्छा, ये क्लियर है ना? आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ गाइडेंस एंड मेंटरशिप वी रिक्वायर. वेल प्लेड. इन्वेस्टर्स हैं अभी कोई? अभी तो हमने पूरा बूटस्ट्रैप है, 0% हमने उठाया है, बट ये जो राउंड है हम अराउंड 6 करोड़ रेज करने का प्लान कर रहे हैं. कितना कमिट हो गया? अभी हमारे पास फ्रेंड्स एंड फैमिली का कमिटमेंट है अराउंड 1 to 1.5 CR का. बाकी 0.7 करोड़ होपफुली आपसे आएगा, और बाकी जो रेस्ट है हमें VCs का कुछ इंटरेस्ट आया तो हम पर उनको 70 एक्सप्लोर करोड़ पे करेंगे. आप अपना फर्स्ट राउंड रेस करना चाहते हैं? हमारा इस मंथ का जो रन रेट चल रहा है, आई थिंक हम लोग 1.2 CR टच करेंगे ये मंथ में.
तो दैट ट्रांसलेट्स टू 14 crores का ARR। तो हमने उस पे 5x मल्टीपल ही मांगा है। 5x जैसे आजकल SaaS में which is software में भी 5x मुश्किल से मिलता है। बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यही है अभी। How's Vajiva doing? I think they are exiting the business is what we heard. कितना बड़ा बिजनेस है वो? In terms of stores, वो 50-60 stores है। रेवेन्यू कितना है? 30-40 करोड़ होगा। 100 करोड़ का भी बिजनेस नहीं बन पा रहा है चाप में, तो बनेगा 100 करोड़ का बिजनेस। 0 से 50 स्टोर्स आना थोड़ा इजी होता है। Okay. वो हम लोग भी कर लेंगे, कोई भी कर लेगा। अपने 50 to 500 सस्टेनेबली प्रॉफिटेबली अच्छे स्केल करना, वो सबकी बस की बात तो नहीं है। आपके बस की क्यों है? हमारी बस की उतरी नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी आर हियर टू गेट योर मेंटरशिप। तो हम नहीं आएंगे तो नहीं बना पाओगे? शायद बना लेंगे, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। आपकी जोमेटो स्विगी पे रेटिंग कितनी है? तो हमारे टोटल 30,000 प्लस रिव्यूज है जोमेटो दोनों मिला के? हाँ, और हमारे स्विगी पे रेटिंग है 4.2 और जोमेटो पे रेटिंग है 4.0। 4 तो कम है ना? क्या इशू है? In the first couple of years, हमारी रेटिंग 4.7 थी। Okay. And as we scaled, maybe our operations got a little loose. Both of us were not full time into the business. तो हमारी क्वालिटी थोड़ी गिर गई एंड अभी हमने वापस चढ़ना स्टार्ट किया है। तो हमने शुरू के जो हमारे 2-3 स्टोर की रेटिंग है 4.6, 4.7 था एंड वी बिकेम अ हाउसहोल्ड ब्रांड इन हैदराबाद। दूसरा रीजन वही जो हमने बोला कि SOP violations on franchisee stores that also contributed. रणधीर, तरुण, मेरे को आप दोनों बहुत पसंद आए। Thank you. बहुत पॉजिटिव तरीके से आप बिजनेस बना रहे हो। Agree. और नॉट ओनली इन स्पिरिट बट ऑल्सो इन फाइनेंशियल्स। मेरा फंडामेंटल कंसर्न ये है कि बिकॉज इट इज सिंगल इंग्रेडिएंट कैटेगरी, ये क्लियर नहीं है कि कंज्यूमर इसको एक इंडल्जेंस जैसे देखे, एक मील डेस्टिनेशन जैसे देखे। मुझे लगता है ये एक ओकेजनल स्नैक डेस्टिनेशन, ये कभी कभी खा लेंगे। जब तक आप थोड़ा शेयर ऑफ वॉलेट नहीं बढ़ाएंगे, शेयर ऑफ माइंड नहीं बढ़ाएंगे कि मैं यहाँ जाके और भी चीजें मिलेंगी मेरे को, it will be very hard to build a very large business. But today I'm out. Tarun, Randhir, interesting pitch, cool entry, very cool entry. Thank you for the food also, very tasty. क्या मैं फिर से खाऊंगा? मुझे नहीं पता। मेरे को ये सोया पे इतना बिलीफ है नहीं और वैल्यूएशन 70 करोड़ टू मच है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूँ। Have fun, enjoy. Thank you. Okay, रणधीर एंड तरुण, हाँ जी। तो यूनिकॉर्न टर्म बहुत पॉपुलराइज हुआ था, उसके बाद अभी लास्ट 1-2 साल में एक टर्म है, सब लोग बोलते हैं कॉल्ड कॉकरोच। पता है आपको क्या है कॉकरोच कंपनीज? नहीं। वो सर्वाइवर होते हैं, ठीक है। तो आपने कोविड में एक यंग QSR कंपनी को भी प्रॉफिटेबली चलाया। 2021 जब बहुत ज़्यादा QSR कंपनीज में फंड रेजिंग हो रही थी, रेज कर सकते थे, पर आपने थोड़ा पेशेंटली उसको ऑपरेट किया। आपने ऑनेस्टी से बताया कि आपके फोफो मॉडल में क्या प्रॉब्लम है, आप क्या पिवट मार रहे हैं। मुझे लगता है कि वो जो एक एंटरप्रेन्योर की ट्रेड्स होती है लॉन्ग टर्म में बड़ा बिजनेस बनाने की, वो आप दोनों में है। तो मैं आपको एक ऑफर देती हूँ। द ऑफर इज आपकी जो वैल्यूएशन है उससे आधी, so 2%, 70 lakh. This is But very aggressive. also, yes, very aggressive valuation because it comes with a royalty. A royalty of 2% annual on your net revenue. 1.5x of my investment तक ये royalty दी जाएगी, उसके बाद there is no royalty. Thank you. so Thank much, you. Sunita. Firstly, your pro is your focus on customer. I think shutting down franchisee to lower the revenue, आपने अच्छा decision लिया. Team combination is very good. Strategy and HR, because today business is all about people. I think cons क्या है ना कि food is always tricky. मैंने आज तक कभी कोई QSR investment नहीं किया है. I always feel कि इससे दूर ही रहें तो better है. I don't agree in this valuation. I also don't do royalty. I am doing 70 lakh for 5%. That's my offer to you. यार मुझे ऐसा लगता है कि फाउंडर्स के साथ काम करने में मजा आना चाहिए। लुक फॉरवर्ड टू द मीटिंग्स यार, बोर्ड मीटिंग बोरिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल राइट, इन्वेस्टर के साथ मीटिंग हो तो वी शुड लुक फॉरवर्ड टू इट। एंड ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, आपका कैरेक्टर सामने आ रहा है उभर के, विच इज सॉलिड। और मैं हूँ ये आधा सरदार, मैरिड टू सरदार, Correct. तो I'll make you an offer, but I'm a little conflicted. आप ज्यादा पैसे लोगे
we'll love to hear your offer. आपकी सेल क्या होगी? 10 crores आपने बताया। इस साल हम लोग अराउंड 11 to 12 crores पे क्लोज करेंगे। So यार, I'll give you 2x. Assuming आप 11-12 पे क्लोज कर रहे हो, which is 24 crores valuation. So 1.4 crore for 6%. But because आप high risk zone में हो, आपने खुद कहा है कि असली QSR तो जब बनता है जब आप 50 से 100 जाते हो. So to secure my money, I'll take a 1% royalty. 1% until I make 1x of my investment, which is fair. So you can decide. Thank We you. will decide. Thank you. Thank you, Shad. Thank you for the offers. We have a counter. Yeah, go for it. We would like all three of you to come together for 70 lakh rupees for 3% equity. 1% each मिलेगा. So all of you have a piece of the pie. So my counter to you is, और मैंने अभी तक clear नहीं किया इनसे. So if they agree, we'll put in 1.4 crore. जो valuation आपने बोला उस पे कोई fight नहीं, right? आप fair हैं. I want to respect that. 6% लेंगे, but एक अपनी बात रख लो यार. 1% royalty, which is not much. So it is more of a risk management strategy and keeping you honest rather than really making a lot of money. So Piyush, Anupam and Vinita, deal pakki. Can we call our sister on the stage for the check? I would hate you if you didn't. Abhi. Congratulations. Thank you so much. Hello. Thank you, thank you. हम आज भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, हमें लगता है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है और शायद वो जो 3 शार्क्स ने हमें ऑफर दिया है उन्होंने हमारे इसको वैलिडेट किया है हमारे थॉट्स को. सो वी आर वेरी हैप्पी. इट्स ओके. अमन हैज हिज पोटेंशियल. आप अमन ने बहुत अच्छा फीडबैक भी हमें दिया जो कि हम याद रखेंगे. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Raj. Thank you, guys. Thank you. What school is this that's producing such brilliant investors and businessmen and women? This is the best school in the world. This is Delhi Public School, R.K. Puram. Oh my God, me too! Oh my God! Yeah, I'm into R.K. Really? Yeah. Okay, which year were you? मत बताओ यार, ये बेबी है बिल्कुल. Baby तो 2013. Oh my God. I mean, not that. Please. 2-4 साल 12 साल. 12 बोलना जरूरी. You were friends in school? नहीं नहीं, एक दूसरे को जानते थे. Actually ना I उस think this is Vinita's problem, that people think they are her friend, but she never thinks like that. Oh, really? Was she the popular, sassy No, kind no, of, no. that, you know, that girl? No, no, I was not. मैं भी बहुत मग्गू थी और ये भी बहुत मग्गू थे क्योंकि उस टाइम हम लोग एक बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे कि अगर मान लो इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हुआ अच्छे तो लाइक बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. Was she sporty? Because we know that you're athletic. हाँ, and I you're used into to that, play you were badminton always- for the school team. But she was very, very, very smart. But more importantly, very, very nice. Very nice. How Even sweet. then, even then. तो जहाँ तक स्कूल के मेरे बाद मिले आप कभी? No, actually, the funny thing is मैंने दिल्ली छोड़ दिया बहुत सालों से. मैं बॉम्बे में रहती हूँ. इनके बारे में मैंने न्यूज़ में पढ़ना स्टार्ट किया था because स्नैपडील तब बहुत like यूनिकॉर्न and ये सारा स्टोरीज आता था. हम फर्स्ट टाइम एक्चुअली मिले हमारे एक इन्वेस्टर इवेंट में अराउंड 5 years बैक एंड वो this recent? या देन वो स्टेज पे बोल रहे थे and then he's like, oh hi Vinita. I was like, चलो, thank God he remembers. Did you remember? You were saying it. Of course I You remember. remembered. No, I think like, I feel that, you know, we actually never forget our, you know, That's true. those who we have grown up with, right? Like, it's very hard to forget. I think we have better memories as children than as adults. और फिर हम 4 साल एक क्लास में थे तो ऐसे कोई भूल थोड़ा ना जाता है. Then I think we met after 5 years on the set. of Directly. Shark So, but I'm meeting Kunal Bahel by 2. क्योंकि लास्ट 20 साल में उनका आधा कुणाल बहल तो स्कूल में रह गया. Oh really? Were you like a cute chubby kid? He was a super cute chubby kid. No, I He think was like cute तो नहीं था.
चबी जरूरी था। स्कूल में he was like this sweet boy, very hardworking, पढ़ाकू and like normal. अभी he's become this gravitas person. वैसे सिर्फ काम से काम नहीं I'm every day when I heard the story कि सुबह बैठ के अपनी वाइफ के साथ एक कॉफी शॉप में जाके 1 कप कॉफी पीते हैं and पूरे दिन फिर कॉफी भी नहीं पीते हैं, ना जंक फूड खाते हैं, and like no bad habits. I'm like and then in that conversation in the morning in the coffee shop बात कौन करता है, because you are like really he's like this very serious गंभीर इंसान। पर ऐसा है नहीं, मतलब I can be fun. To smoke on this man, I can be fun. We are tank में जब मैं और अमन random time pass कर रहे होते हैं, he's the first one to say, okay, let's move on. अभी कुछ feel होता है that you guys were batchmates in school and now together you're sitting in the tank, I mean, that kind of feeling, very surreal. I feel God has a plan for everyone. What are the chances कि DPS की कैंटीन से शार्क टैंक के सेट तक, what were the chances? I know. I think हम दोनों के साथ एक incredible चीज हुई। इंडिया में ना लास्ट 15 साल में मैडनेस हो गई है with this whole startup ecosystem. I think somehow in different ways हम दोनों इस ecosystem में बहुत जल्दी आ गए। तो I think दो आए तो गेम 2007 से मेरी स्ट्रगल चल रही है। आपने कब 2000 कब स्टार्ट किया था? 7 right? So I think इतना 15-20 साल अगर हार्ड वर्किंग स्मार्ट लोग एक इकोनॉमी जहाँ ग्रोथ आ रही है वहाँ पे लगे रहे ना, तो आई थिंक यू नो कुछ ना कुछ हो जाता है, इनक्रेडिबल थिंग्स हैपन। सो आई थिंक बहुत वी बीन लकी, बट बिकॉज हम 15 साल से वी सीन इतने सारे साइकिल्स ऑफ मार्केट गोइंग अप डाउन, आवर कंपनी इज गोइंग अप डाउन, एंड आई थिंक द ओनली गुड थिंग दैट हैपेंड इज दैट हमें डीपीएस ने सिखाया आगे एम्बिशियस हो, मेहनत करो, एंड समहाउ हमने एक पाथ लिया which was less taken, थोड़ा risky path, and उससे हटे नहीं for 15 साल। So I think like he says कब सब लिखा है। There is absolutely no alternative to hard work. No alternative. सबको लगता है कि ये मतलब कोई सक्सेसफुल हो गया जरूर कोई शॉर्टकट होगा, कुछ फैमिली का एंगल होगा, कुछ कनेक्शन होगा। ज्यादातर ऐसा नहीं होता है, ज्यादातर ये होता है कि वो लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। I know you have a lot to do in the tank, so I'm not going to keep you, but बहुत मजा आया। I hope everyone you got really excited with this fresh conversation. I know आपको जानना था कि ये आज batchmates कैसे थे। We'll meet again on Ask the Shark with a new shark and a new question.